safe at home. Okay, today's our next topic is article. We are doing the parts of speech. We have done noun and pronoun. Okay, we have done in parts of speech noun and pronoun. We have done the roles of noun, pronoun in a sentence. Okay, today we will do article. Okay, this is also a part of speech. Okay, basically it is a demonstrative adjective. We also call it demonstrative adjective. Okay, ये जो है एडजेक्टिव ही है आर्टिकल. ये हमें ये बताता है कि जो नाउन है, नाउन इन अ सेंटेंस इट इज इधर डेफिनेट और इनडेफिनेट. सो आर्टिकल जो है वो टू टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट. क्लियर? इनडेफिनेट ए और एन, डेफिनेट द. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. द जो है वो डेफिनेट होता है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डू द यूज ऑफ दिस ए, एन और दी. मेन क्या हमने क्या करना है कि ए, एन और द का यूज जो है हमने कहाँ कहाँ पर करना है वो मैं आपको बताऊंगी. स्टूडेंट्स जो है बहुत जो है इसमें प्रॉब्लम जो है होती है. समटाइम्स हमें वहाँ पर द यूज़ नहीं करना होता है, द यूज़ कर देते हैं. ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बट इंग्लिश में जो है ये मेजर मिस्टेक्स होती है. यूज़ ऑफ ए एंड द हम बहुत रॉन्ग करते हैं इसको. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ यूज ऑफ ए और एन. ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल है ये. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए और एन जो है हमें न्यूमेरिकल सेंस 1 हिंदी में जो है एक की सेंस देते हैं. ठीक है, जब हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आई हैव अ काउ. ठीक है, आई हैव एन इंक पॉट. दोनों का मतलब ही एक है यहाँ पर, अ और एन, बट आई एम यूजिंग हेयर अ और हेयर एन. क्यों? अ जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन जो है वो वाउल के साथ यूज़ करते हैं. हिंदी में हम करते हैं स्वर और व्यंजन, है ना, स्वर और व्यंजन. अ से अंत तक वाउल साउंड होते हैं हिंदी में. इंग्लिश में हम इनको ए, ई, आई, ओ, यू से शो करते हैं. बट ए, ई, आई, ओ, यू 5 वर्ड्स आर देयर, बट वाउल जो है इट डिपेंड्स ऑन द साउंड, नॉट द वर्ड्स. ओके, जो जो एन का यूजेस है वो वाउल साउंड पे डिपेंड करेगा, ना कि ये ए, ई, आई, ओ, यू वाउल पे. जैसे आई एम राइटिंग हेयर, आई हैव एन अम्ब्रेला. ठीक है, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी यू है और ये भी यू है और हमारा वाउल है यू, यहाँ एन यूज़ किया है, यहाँ पर भी एन होना चाहिए. नो, दैट इज़ रॉन्ग. अब मैंने आपको क्या बोला है कि हमें वाउल की साउंड पे जो है ध्यान देना है. अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है यहाँ पर. ठीक है, इस वर्ड में फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अ, अम्ब्रेला. और यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है? यूनिवर्सिटी. डेट मीन्स की ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम अ यूज़ करते हैं. मैटर ये नहीं करता कि यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, डिपेंड ऑन साउंड. ओके,
मैटर क्या करता है, साउंड नॉट वर्ड। जैसे मैं अभी लिखती हूँ माई फादर इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, अभी क्या है, एच है, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसकी आ रही है, आ की, ऑनेस्ट, तो आई एम यूजिंग हियर एन, जैसे आई एम एन एम ए बी एड, ठीक है, मैंने क्या लिखा, आई एम एन एम ए बी एड, एम, ठीक है, ए की साउंड आएगी पहले, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एन यूज कर रही हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि एन कहाँ पर यूज करना हमने, वाउल साउंड पर, ना कि हमने फर्स्ट वर्ड को देखना है, हमने साउंड को देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे आपके यूजेस ऑफ और एन। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ द। ये आपका डेफिनेट जो है आर्टिकल है, ठीक है। द हम कहाँ पर यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विद यूनिक थिंग्स वी यूज द, यूनिक थिंग्स एज सन, मून, sky, stars, okay, these are unique things, we use the with these things. Second, with particular things, particular things के साथ, चाहे things है चाहे person है, we use the, कैसे, जैसे मैं बोल रही हूँ I have a cow, okay, next, the cow is very beautiful, ओके। मैंने पहले क्या कहा कि मेरे पास एक गाय है, सेकंड में उसी जो है काऊ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर द, ना कि मैंने अ राइट किया है, ठीक है ना, मैं उसी काऊ के बारे में बात करी है। द काऊ किसके लिए यूज हुआ है, जो मेरे पास पहले जो मैंने बात की है कि मेरे पास एक गाय है, ठीक है। तो जब सेकंड बार जब हम उसी के बारे में बात करेंगे तो वी यूज द, वहाँ पर हम अ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही विथ पार्टिकुलर थिंग्स या पार्टिकुलर पर्सन, जैसे मैं बोल रही हूँ कॉल अ बॉय या कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। अगर मैं ये बोल रही हूँ कॉल अ बॉय, दैट मीन्स कि किसी भी एक लड़के को बुलाओ। अगर मैं ये बोल रही हूँ कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, कि उस लड़के को बुलाओ जो वहाँ पर बाहर खड़ा है, मतलब पार्टिकुलर एक मैं इशारा कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया हुई डेमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव होता है आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेट करें कि उस लड़के को बुलाओ कि जो बाहर खड़ा है, तो वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। अगर मैं किसी भी कह रही हूँ कि किसी को भी एक लड़के को बुला दो, तो वहाँ पर हम अ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फर्क है यूज ऑफ और द में। नेक्स्ट वन है हमारा यूजेस ऑफ द। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। वी हैव डन द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव ना, पॉजिटिव, जैसे कि हम गुड को लेते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म है ना, ये कंपैरेटिव फॉर्म है, और ये आपकी सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। एडजेक्टिव हैज थ्री फॉर्म ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं विद देम वी यूज द। जैसे ही इज द बेस्ट
student in the class. Okay, she is the most beautiful girl in her family. ओके, वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है. ठीक है, ये तो आपको पता लग गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, द यूजेस ऑफ द. द इंडियन, ठीक है, द फ्रेंच. अगर हम ये वर्ड यूज़ करें, डैट मीन्स ये नेशनैलिटी को शो करेगा. ठीक है, नेशनैलिटी को या रिलीजियस को शो करता है. अगर हम किसी भी जो है कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, द इंडियन, द फ्रेंच, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम द यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरी नेशनैलिटी को ही शो करेगा. ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को. ओके, ये इसमें आपका ये भी कर सकते हो कि अगर हम द यूज़ करें तो वो पूरी क्लास को ही शो करेगा, जाति को. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं द रिच, इसका मतलब क्या है? रिच पीपल. ठीक है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. ठीक है, यहाँ पर द डॉग, दैट मीन्स ये पूरी जो है उसकी जाति को शो कर रहा है कि जो डॉग होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं, ना कि किसी एक डॉग के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, ये पार्टिकुलर पूरी जो ग्रुप के बारे में जो है उसके बारे में बात कर रहा है. ओके, वंस एक जो है हम इसको यूज़ करते हैं जैसे इनडेफिनेट न्यूमेरल थिंग्स के साथ. इनडेफिनेट न्यूमेरल थिंग्स के साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हेयर. ऑल द स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है. ओके, अब विथ प्रॉपर नाउन वी ऑल्सो यूज द. ठीक है, बट रिमेंबर दिस कि सभी प्रॉपर नाउन के साथ द वर्ड यूज नहीं होता है. सिटी के साथ, सिटी के नेम के साथ नो, किसी भी पर्सन के नेम के साथ नहीं. ठीक है, आप बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं जिनके साथ हम द यूज़ करते हैं. ओके, फर्स्ट इज रिवर्स. रिवर्स नेम जैसे द गंगा, ठीक है, द यमुना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विद द नेम ऑफ माउंटेन्स, with the name of mountains, the Himalayas, the Nilgiris, ठीक है. with the name of sea or oceans, the Pacific Oceans, etc. etc. ठीक है, with the name of newspaper. Newspaper is a common noun, but if I am writing the particular name of a newspaper, we use the, that is proper noun. The Tribune, the Hindustan, etc. etc.
ओके, नेक्स्ट वन, with the name of directions. Okay, directions are first for east, west, north, south. Okay, with this we use, or with the name of train, the Rajdhani Express, है ना। जितनी भी हमारी ट्रेन के नेम है, पार्टिकुलर नेम, उनके साथ भी हम द वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, और किन के साथ हम यूज़ करते हैं विद प्रॉपर नाउन? हॉली बुक्स, ठीक है, द गीता, द रामायणा एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, है ना, द ताज, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज आर सम प्रॉपर नाउन, with them we use the. Okay, now here are some omissions of articles. ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं he is eating the food, that is wrong। ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। I will tell you one by one. ठीक है, यूजेस ऑफ ए एंड द वी हैव डन। अब हम करेंगे कि जहाँ पर हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द नेम ऑफ गेम, है ना, हम बोलते हैं ही इज प्लेइंग द फुटबॉल। बहुत बोलते हैं बेटा, बहुत जो है ये प्रॉब्लम है। द तो हमारे लिए फ्री में है, कहीं भी यूज़ कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर द यूज़ नहीं होगा बिफोर द नेम ऑफ एनी गेम। ओके, द यूज़ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज। विद लैंग्वेज वी डोंट यूज द इंग्लिश। ठीक है, अगर हम द इंग्लिश यूज़ करें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो फिर क्या हो जाएगी, नेशनैलिटी या धर्म को शो करेगा, रिलीजियस को। ठीक है, अगर हम आई एम रीडिंग द इंग्लिश, अगर हम मतलब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर द नहीं आएगा। आई एम रीडिंग द इंग्लिश, ओनली इंग्लिश ही बोलेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, आई एम रीडिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है किसी भी व्हीकल के नेम के आगे, मैंने आपको बोला था कि पार्टिकुलर बस और ट्रेन के नेम है पार्टिकुलर, तब आप द यूज़ करोगे, अदरवाइज आप व्हीकल के साथ भी जो है द यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग इन बस। ओके, आई एम गोइंग इन ट्रेन। अगर वहाँ पर ट्रेन का पार्टिकुलर नेम ले रही हूँ तब वहाँ पर द आएगा, अदरवाइज आई एम गोइंग इन बस। ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं आएगा। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो है द का यूज़
प्रॉपर नाउन में यूज़ करते हैं, बट हम जो है सिटी और किसी भी पर्सन के नेम के साथ हम द यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। पर्सन नेम के साथ हम द यूज़ नहीं करते हैं और सिटी नेम के साथ भी हम द यूज़ नहीं करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सन के नेम के साथ भी कई बार द यूज़ हुआ होता है, जैसे ही इज़ द कालिदास ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर ये द रोंग नहीं है। क्यों रोंग नहीं है? क्योंकि नेम के साथ अगर द यूज़ किया हुआ है इस तरीके से, डैट मीन्स कि इस पर्सन की कंपैरिजन जो है, मतलब जो इसको मतलब ये बोला गया कि ही इज़ द कालिदास ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया का कालिदास है। इन दोनों की जो है आपस में जो है मैच किया गया है इसको कि वो इंडिया का कालिदास है, तो इसलिए जो है यहाँ पर द यूज़ किया गया। जैसे ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है उसे जो है इंडिया का शेक्सपियर यहाँ पर कहा गया। तो तब जो है हम नेम जो प्रॉपर नाउन नेम है उसके साथ द यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेम के साथ द कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी मंथ के नेम के साथ, ठीक है, डेज के नेम के साथ कभी भी हम द यूज़ नहीं करते हैं। विद मंथ्स नेम द जनवरी, द फरवरी, रॉन्ग। डेज नेम द संडे, द मंडे, वो भी रॉन्ग होता है, ठीक है। और अगर हम जैसे मैं लिख रही हूँ द संडेज, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो पार्टिकुलर हो जाएगा, डैट मीन्स द सीरीज ऑफ संडे, ओके। तब वहाँ पर आप द यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप द यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। विद द मील, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मील के साथ हम कभी भी द वर्ड यूज़ नहीं करते हैं खाने के साथ। जैसे ही हैज़ invited us for dinner only, ओके। द डिनर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मील के साथ भी द नहीं आएगा, ओके। तो आई होप यू हैव गॉट दिस प्लस रूल्स ऑफ ए एंड द एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल ऑल्सो। तो मुझे अब उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी यूजेस ऑफ ए एंड द को जो है कभी भी मतलब आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि द है ना, सम सेज द एंड सम सेज दी, है ना। इसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, द एंड और द दी बिगनिंग, ठीक है। मतलब अगर वाउल के साथ यूज हो रहा है तो हम इसको प्रोनाउन क्या करेंगे, इसकी द। अगर कॉन्सोनेंट के साथ यूज हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे दी, ओके। आई होप यू हैव गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल, ओके। हैव अ नाइस डे।